आज का हमारे पास जो मेन तीन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, जो जिसपे सबसे बड़ा टॉपिक जो इंडिया में इस टाइम ऑन टॉप पे है, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर। रोहित शर्मा राइट नाउ इस टाइम जो रोहित शर्मा है वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं उनके ऊपर एक खबर आई है कि रोहित शर्मा और गौतम गंभीर दोनों अलग अलग पेज पे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी कैसे जीतोगे जब आप एक पेज पे ही नहीं हो? तो कैसे जीत सकते हो चैंपियंस ट्रॉफी? भाई चैंपियंस ट्रॉफी तो इंडिया के लिए लारे लगी पड़ी है, सच्ची बताऊं तो चैंपियंस ट्रॉफी बहुत मुश्किल है इंडिया के लिए कि इंडिया जीते, वो भी स्पेशली इस टाइम। इसके लिए अब आपको मैं एक बात बताता हूँ कि बात क्या हुई है। बात ये हुई है कि उधर गौतम गंभीर चाहते थे कि संजू सैमसंग को रखा जाए टीम में एज अ विकेट कीपर, बट सिलेक्टर और रोहित शर्मा दोनों ये चाहते थे कि संजू सैमसंग को नहीं रखा जाए, ऋषभ पंत को रखा जाए। तो संजू सैमसंग की जगह ऋषभ पंत आ गए टीम के अंदर। उसके अलावा जो दूसरी चीज ये हुई है कि एक और बड़ी बात कि शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाना चाहता था कौन? शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाना चाहता था रोहित शर्मा। बट गौतम गंभीर चाहते थे कि हार्दिक पांड्या की तरफ जाया जाए और हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाया जाए। सो एक सबसे बड़ी खबर ये हुई है। दूसरी खबर ये हुई है कि जो मेन खबर है वो खबर ये भी है कि पाकिस्तान ने आज 1-0 से मैच जीत ली है। और इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच रहे हैं वो शान अपने के साजिद कटप्पा रहे हैं। साजिद माजिद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है पिछले हमारे चार तकरीबन 3 मैचों में। अभी तक कोई ऐसा वो हुआ ही नहीं है कि जिसमें किसी फास्ट बॉलर ने आउट किया हो। सारे के सारे कर रहे हैं और इनको पता चल गया कैसे स्पिनरों से आउट लेना है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि पिचेस ठीक नहीं है, सो ये हमारे लिए खराब है। ये बात नहीं है। आप इस चीज को देखो कि पिछले शोएब मकसूद का मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि पिछले 15 साल से जो स्पिनरों की बेचारों की मत मारी जा रही है। ठीक है, आप बिल्कुल फटा पिच बना के दे देते हो, स्पिनरों का हेल्प ही नहीं मिलती। फिर कह रहे थे स्पिनर नहीं मिल रहे, स्पिनर नहीं मिल रहे। स्पिनरों को हेल्प ही नहीं मिल रही थी, बिल्कुल हेल्प नहीं मिल रही थी। सो अब उनका बिल्कुल मैं उनके साथ उस बात पे कि भाई अब 15 साल उन्होंने जरा वो किया है, तो हमने कौन से कोई लेजेंडरी फास्ट बॉलर टेस्ट में पेश कर दिए पिछले 15 साल में? मुझे नहीं याद पड़ता कि मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर के बाद अभी तक कोई हमने फास्ट बॉलर ऐसा जो टेस्ट के अंदर लेजेंडरी फास्ट बॉलर हो, कोई भी ऐसा पेश नहीं किया। सो और जो तीसरी खबर ये है कि साइम अयूब की इंजरी अपडेट है। साइम अयूब के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं। साइम अयूब को अभी शायद अफरीदी ने एक पॉडकास्ट के अंदर बोला कि मैंने कॉल की साइम अयूब को और साइम अयूब से पता किया कि आप बताएं कि क्या क्या मामलात हैं। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर से बात हुई है मेरी और डॉक्टर कहता है कि आपको लग जाएंगे तकरीबन 3 एक हफ्ते लगेंगे रिहैब रिहैब करने के बाद सो उसमें आने के लिए। तो मुझे तो इनके मुताबिक यही लग रहा है कि, और उन्होंने ये भी बात बोली है कि मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, आप पहले अपना फुली फिट होके आओ, उसके बाद ही आप खेलना। दो बातें एक कौम के लिए, लेकिन यार बच्चे का कैरियर भी तो है ना। बच्चे का कैरियर खराब करके तो हम, क्योंकि एक चैंपियंस ट्रॉफी है उसके बाद 500 वर्ल्ड कप आने हैं, इसके लिए 500 ट्रॉफियां आनी है। राइट नाउ खाली चैंपियंस ट्रॉफी पे बात नहीं हमें होनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि बच्चा जो बोल रहा है, बच्चे की अगर कंडीशन नहीं है कि वो खेल सके तो उसके साथ छेड़ा ना जाए। साइम अयूब के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम साइम अयूब, बट साइम अयूब के साथ छेड़ा ना जाए। उसके बाद हमारे पास जो मेन मेन मुद्दा है, आज मेन मेन मुद्दे पे जो जो भाई मेरे मुझे लाइव देख रहे हैं वो जल्दी से आ जाएं, जल्दी से आ जाए यहाँ पे अपने स्ट्रीम के अंदर और अपने कमेंट्स छोड़ दें। और सबसे पहले आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, लाजमी करना है। सब्सक्राइब और लाइक तो लाजमी आप लोगों ने करना है। सो जल्दी से जल्दी आए, कमेंट छोड़ें, फिर हम इसके ऊपर बात भी करते हैं। और कुछ स्टोरीज भी हमने रखी हुई हैं, उन स्टोरीज के ऊपर भी बात होगी। और संजू सैमसंग की तो क्या बात है। संजू सैमसंग सबसे पहले ये हुआ उस बेचारे के साथ कि उसको पता ही नहीं था कि उसने खेलना है नहीं खेलना। उसने सोचा कि पिछले साल मैंने उनका ट्रेनिंग सेशन नहीं लिया था, तो इस साल भी मैं ट्रेनिंग सेशन नहीं लेता तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या बना कि ट्रेनिंग सेशन ना लेने की वजह से उनको खिलाया ही नहीं गया। उनको उसके अंदर अपने T20 जो उनका वो हो रहा था, डोमेस्टिक का टूर्नामेंट हो रहा था और आज फाइनल था आई थिंक सो उसमें उसको खिलाया ही नहीं गया। तो इन्होंने भी ये बोल के इसको रिजेक्ट कर दिया है कि भाई संजू सैमसंग को हम इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि इसके पास
इसने डोमेस्टिक नहीं खेला और बीसीसीआई ने बोला है कि जो डोमेस्टिक नहीं खेल रहे तो ये तो वो फलाना टमकाना। उस बेचारे के साथ बहुत बुरा किया। लास्ट ओडीआई में जिसकी सेंचुरी हो, आप एक बात सोचेंगे, जिसकी आखिरी ओडीआई में सेंचुरी हो और आप उसको टीम में ही ना डाल रहे हो, तो खुद ही आप बताएं कि क्या होगा। जिसकी लास्ट ओडीआई में सेंचुरी है और आपने उसको टीम में नहीं डाला। ये हालात है, मतलब इतना वहां पे कंपटीशन है। बट मुझे तो वो ऐसा लग रहा है कि मुश्किल ही है, क्योंकि सबसे पहले जो रोहित शर्मा जो वजह बनी है इतनी लॉन्ग मीटिंग होने की, जो मेन वजह बनी है वो मेन वजह यही बनी है